Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज 2023 की। ठीक है, सो देखिएगा ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए में आपको मध्य प्रदेश, बाकी करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वाला नॉलेज आएगा। पार्ट बी में आपको इंजीनियरिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पार्ट आएगा। तो अभी हम बेसिकली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको 6 लेक्चर दे चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी या जिन कैंडिडेट्स ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए, देन प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन में, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं। हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी दिए थे, हमने आपको कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए थे, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ाया था। देन उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े थे, जिसमें हमने इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था। कल हमने मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात की थी। ठीक है, तो उसी सेशन, उसी सब्जेक्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल शांति से हमारी बातों को सुनिएगा। चूंकि कल हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था हमने, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इक्वल टू म्यू ई। ठीक है, उसके पहले हमने करंट मैकेनिज्म पढ़ा था, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। करंट मैकेनिज्म में हमने ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट देखा था। ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। डिफ्यूजन करंट किस पे डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीडी इक्वल टू म्यू ई। मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये सब चीजें हमने कल आपको बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, रिकॉल करते हैं, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमने अभी आपको क्या क्या देखिए, कल हमने ये पढ़ा था ना, करंट मैकेनिज्म, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रहती है, डिफ्यूजन करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रहती है। ड्रिफ्ट करंट पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड होती है, डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी, देन हमने मोबिलिटी का यूनिट देखा था, क्या आया था, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल देखा था। ठीक है, तो इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं आइंस्टीन रिलेशनशिप। क्लियर, सो वेट, यस। तो आज का अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक का नाम रहने वाला है आइंस्टीन रिलेशनशिप। क्लियर, सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आइंस्टीन रिलेशनशिप क्या बोलता है, क्या बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। देखिए, थर्मल वोल्टेज क्या होता है, वीटी। वीटी मतलब थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का वैल्यू बेसिकली क्या निकल कर आता है, के इंटू टी बाई क्यू। अभी आप बस ये देखिए कि थर्मल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू टी बाई क्यू। अब आइंस्टीन रिलेशनशिप पे चलते हैं हम। आइंस्टीन रिलेशनशिप क्या बोलता है, देखिएगा ध्यान से और बिल्कुल शांति से फोकस होके पढ़िए। रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू दी मोबिलिटी इज इक्वल टू वीटी। वीटी का मतलब है थर्मल वोल्टेज। ठीक है, थर्मल वोल्टेज की वैल्यू क्या है, के इंटू टी बाई क्यू। तो हमने क्या करा, डिफ्यूजन, देखिए यहाँ डी मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट, म्यू मतलब मोबिलिटी। तो डिफ्यूजन, देखिए वेट अ सेकेंड, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो है वो थर्मल वोल्टेज के इक्वल होगा, ऐसा आइंस्टीन रिलेशनशिप बोल रहा है। और थर्मल वोल्टेज किसके इक्वल होता है, के इंटू टी बाई क्यू के। क्लियर, तो अब आपको क्या याद रखना है,
diffusion constant, the ratio of diffusion constant and mobility is equal to thermal voltage, और थर्मल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है K इंटू टी बाय क्यू. क्लियर. सो थर्मल वोल्टेज क्या होता है K इंटू टी बाय क्यू. आइंस्टीन रिलेशनशिप हमारा D बाय म्यू इक्वल टू VT, और VT का वैल्यू हमने इक्वल में रख दिया. यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी. तो देखिए यही तो यहाँ लिखा हुआ है. क्या लिखा है D बाय म्यू इक्वल टू VT, और VT का वैल्यू यहाँ लिख दिया. तो आपको क्या याद रखना है, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, और थर्मल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है K इंटू टी बाय क्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मतलब D बाय म्यू का यूनिट क्या होता है. ये देखिए सबसे पहले D क्या होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट, म्यू क्या होता है मोबिलिटी. हमारा जो आइंस्टीन रिलेशनशिप है वो बोलता है कि द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू दी मोबिलिटी इज इक्वल टू VT. VT के इक्वल होता है, और VT का वैल्यू क्या होता है K इंटू टी बाय क्यू. ठीक है. तो अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे, D बाय म्यू का डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी की यूनिट बताइए. कहने का मतलब है द रेशियो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेंगे द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी इज. तो आप क्या बोलेंगे, वोल्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या याद रखना है, D बाय म्यू का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है. और अगर आपसे म्यू बाय D पूछ लेंगे, इनवर्स पूछ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, वोल्ट का इनवर्स. समझ आ रही है बात. ये देखिए D बाय म्यू का जो यूनिट होगा वो क्या आएगा, वोल्ट. क्लियर. तो म्यू बाय D जब अपोजिट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वोल्ट इनवर्स. समझ रहे हैं बात को आप. तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है. क्या लिखा है, यूनिट ऑफ D बाय म्यू इज वोल्ट एंड यूनिट ऑफ म्यू बाय D इज वोल्ट इनवर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर देखिए हमारा क्या है, D बाय म्यू इक्वल टू VT. ठीक है. VT का वैल्यू क्या हो जाता है K इंटू टी बाय क्यू. ठीक है. इतना क्लियर है. तो अब आपसे एग्जामिनर इसकी वैल्यू भी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये D बाय म्यू के इक्वल है. तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे, Q बाय KT का यूनिट बताइए. तो KT बाय Q का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट आएगा. तो Q बाय KT का यूनिट क्या आएगा, वोल्ट इनवर्स आएगा. क्लियर. समझ आ रही है बात. तो आपको बेसिकली क्या क्या ध्यान रखना है वो देखिए, D बाय म्यू इक्वल टू VT और VT इक्वल टू K इंटू टी बाय क्यू. अब आप बोलेंगे मैम K क्या होता है, T क्या होता है, म्यू क्या होता है, D क्या होता है. तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ. वेट, ये देखिए ये लिखा है K इक्वल टू क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, चूंकि ये कांस्टेंट है. ठीक है. ये देखिएगा K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T क्या होता है, टेम्परेचर. Q क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है, बट कोई ना, हो जाएगा. ठीक है. सो आपको क्या ध्यान रखना है, K इक्वल टू K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. T क्या होता है, टेम्परेचर होता है. Q क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और VT क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है. क्लियर. तो आपको ये याद रखना है कि द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबिलिटी इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, और थर्मल वोल्टेज का वैल्यू होता है K इंटू टी बाय क्यू. ठीक है. D बाय म्यू का यूनिट होगा वोल्ट, म्यू बाय D का यूनिट होगा वोल्ट इनवर्स. इसी तरह K इंटू टी बाय क्यू का यूनिट होगा वोल्ट, और Q बाय K इंटू टी का यूनिट होगा वोल्ट इनवर्स. आपको सिर्फ इनवर्स और यूनिट का ध्यान रखना है. क्लियर. सो आइंस्टीन रिलेशनशिप क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज. क्लियर और नॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को. D बाय म्यू इक्वल टू K इंटू टी बाय क्यू इक्वल टू VT. ठीक है. आपको ये यूनिट याद रखनी है. D बाय म्यू की यूनिट होती है वोल्ट, म्यू बाय D की यूनिट होती है वोल्ट इनवर्स, और Q बाय KT की यूनिट होती है
वोल्ट इनवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें क्या दे रखा है ये देखिए। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, और मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक। माइनॉरिटी मतलब जो कम अवेलेबल होंगे, और मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा अवेलेबल होंगे। समझ रहे हैं हम बात को? तो ये देखिएगा, एक बात निकल कर यहाँ से आ रही है इंपॉर्टेंट, कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, क्या बात निकल कर आ रही है? आपसे एग्जामिनर अगर पूछ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सा चार्ज कैरियर बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ाने पर किस पर इफेक्ट होता है, माइनॉरिटी पर, मेजोरिटी पर, दोनों पर, या किसी पर नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते हैं। क्या होता है ये देखिए, लिखा है ना, क्या लिखा है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होता है। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने माइनॉरिटी और मेजोरिटी आपको बताए थे ना पी टाइप्स एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो आपसे कभी कोई पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सा चार्ज कैरियर बढ़ेगा, माइनॉरिटी बढ़ेगा, मेजोरिटी बढ़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजोरिटी पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी? टेम्परेचर का इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, एक सिचुएशन ऐसी आती है, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। देखिए, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया? टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी पर फर्क पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी को बढ़ाया, बढ़ाया नहीं बढ़ा। ठीक है, कहने का मतलब है आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, माइनॉरिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, माइनॉरिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, माइनॉरिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए, माइनॉरिटी बढ़ता गया। वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब जब मान लीजिए कोई चीज एक है, फिर आप उसको बढ़ाएंगे वो 2 हो जाएगी, फिर आप उसको बढ़ाएंगे वो 10 हो जाएगी, फिर आप उसको बढ़ाएंगे वो 1000 हो जाएगी। उसके बाद आप बढ़ाते 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 आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कोई चीज एक है, फिर 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 20 होगी, 50 होगी, 100 होगी, वो बढ़ते 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 एक अपर लेवल पे पहुंचेगी ना, जब उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, माइनॉरिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, माइनॉरिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, माइनॉरिटी बढ़ रहा है, वो बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो मेजोरिटी के इक्वल हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब है कि जब हम मान लीजिए, हमको कोई लिमिट नहीं है, मेजोरिटी की क्या लिमिट है? मेजोरिटी मान लीजिए 1000 है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। मेजोरिटी की वैल्यू आप समझ लीजिए 1000 है, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। माइनॉरिटी है 1। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने आपको क्या बताया? ये माइनॉरिटी है, ये मेजोरिटी है। मेजोरिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं टेम्परेचर का, माइनॉरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा इफेक्ट? ये 1 जो है ये माइनॉरिटी है, मतलब ये कम संख्या में, ये माइनॉरिटी है। ठीक है, और ये क्या है? मेजोरिटी है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है? माइनॉरिटी पे होता है, और टेम्परेचर का इफेक्ट मेजोरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। अब टेम्परेचर का आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइनॉरिटी चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ा, माइनॉरिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, माइनॉरिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, माइनॉरिटी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये 1 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ, 50 से 100 हुआ, 100 से 500 हुआ, और 500 से ये 1000 हुआ। कहने का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पे माइनॉरिटी बढ़ा, और बढ़ते 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 वो एक
इस लेवल पे पहुंच गया कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बराबर हो गया। समझ रहे हैं बात को? अब जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इक्वल हो जाते हैं, कहने का मतलब है मेजॉरिटी या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा, माइनॉरिटी या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा। और जब आपको हमने बताया था ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और प्योरेस्ट फॉर्म में क्या होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी तो वही सिचुएशन बन गई, टेम्परेचर बढ़ाते गए माइनॉरिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए माइनॉरिटी बढ़ता गया, और माइनॉरिटी बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंच गया कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के इक्वल हो गया। तो कहने का ये मतलब है, ये देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी कंसंट्रेशन कब इक्वल होते हैं, जब हमारा प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर होता है, मतलब हमारा शुद्ध रूप होता है सेमीकंडक्टर का। और शुद्ध रूप कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो आपको क्या याद रखना है, वो टेम्परेचर जिस पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के बराबर हो जाता है, वो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते हुए मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के इक्वल हो जाता है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का इक्वल होना ही किस सेमीकंडक्टर को शो कर रहा है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। समझ रहे हैं बात को? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मेजॉरिटी पे टेम्परेचर का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे माइनॉरिटी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते हुए मेजॉरिटी के इक्वल पे पहुंच गया। मतलब जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और मेजॉरिटी कंसंट्रेशन और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का इक्वल होना ही कौन सा सेमीकंडक्टर को शो कर रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को शो कर रहा है ना, क्योंकि माइनॉरिटी या तो होल्स होगा या इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, यहाँ मेजॉरिटी क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स होगा या होल्स होगा, और ये दोनों बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर किस सिचुएशन में होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए थोड़ा सा टाइम का इशू है, क्योंकि बहुत लेट नाइट वीडियो बन रहा है, इसीलिए हम आपको आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन देंगे। ठीक है, बट डोंट वरी, हम आपको आगे इससे आगे वाले लेक्चर में ज़्यादा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए पढ़िए, और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आप अदर ब्रांच वाले स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम यही आपको बोलना चाहेंगे कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी रिवाइज करते जाइएगा, अदरवाइज माइंड से कॉन्सेप्ट स्किप होता रहता है, हो जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए, हमने आइंस्टीन रिलेशनशिप पढ़ा। आइंस्टीन रिलेशनशिप क्या बोलता है, डी बाय म्यू इक्वल टू वी टी। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है। म्यू क्या है, मोबिलिटी है। वी टी क्या है, थर्मल वोल्टेज है। चूंकि वी टी का वैल्यू क्या होता है, के इंटू टी बाय क्यू होता है। इतनी बात समझ आई आपको।
वीटी का वैल्यू होता है के इंटू टी बाई क्यू। तो आइंस्टीन रिलेशनशिप बोलता है कि द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबेबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। अब थर्मल वोल्टेज का वैल्यू के इंटू टी बाई क्यू होता है, इसलिए हमने इसको इक्वल में रख दिया। ठीक है, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबेबिलिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे डी बाई म्यू का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वोल्ट होता है। अगर आपसे म्यू बाई डी का पूछेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, वोल्ट इनवर्स। इसी तरीके से आपसे के टी बाई क्यू का पूछेंगे तो वोल्ट होगा, और क्यू बाई के टी का पूछेंगे तो वोल्ट इनवर्स होगा। क्लियर। तो आपको ये जो यूनिट्स बताई हैं ये याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है कि डी बाई म्यू इक्वल टू वी टी होता है, वी टी का वैल्यू के इंटू टी बाय क्यू होता है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो आपको ये 2 पॉइंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए इस बात को याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट ना के बराबर इफेक्ट होता है, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो उसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए आपको एक नया टॉपिक क्यूरी टेम्परेचर पढ़ाया, जिसमें ये बात निकल कर आई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते गए माइनॉरिटी बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए माइनॉरिटी बढ़ता गया, और वो मतलब वो बढ़ते 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 इस लेवल पे पहुंच गया कि वो क्या हो गया, मेजॉरिटी के इक्वल हो गया। क्लियर। सो अब क्या हो गया, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी कंसंट्रेशन इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब क्या है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इक्वल किस सेमीकंडक्टर में होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होते हैं। और जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो आपको क्या क्या याद रखना है। आज हमने क्या पढ़ा, आइंस्टाइन रिलेशनशिप पढ़ा, जिसमें आपको डी बाय म्यू, म्यू बाय डी सबका यूनिट याद रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट हमेशा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया, क्यूरी टेम्परेचर बताया। क्या बताया कि वो टेम्परेचर या वो हाई टेम्परेचर जहां पर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि जब माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन और मेजॉरिटी अलग अलग रहेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, और जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इक्वल हो गए तो वो इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म बन गया ना। ठीक है, तो आप क्या याद रखना है कि वो टेम्परेचर या वो हाई टेम्परेचर जहां पर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर। या फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि जिस टेम्परेचर पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर आपको देखिए दो डेफिनेशन निकल कर आ रही है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। या फिर आप सिंपल वर्ड्स में ये बोल लीजिए कि जिस टेम्परेचर पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है उसे हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर और नॉट, समझ आ रही है बात आपको। सो अभी हमने बेसिकली छोटे छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा, वेट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डोपिंग है जो कि हम आपको कल पढ़ाएंगे, चूंकि अभी टाइम का थोड़ा सा इशू है। सो आप देखिएगा, आइंस्टाइन रिलेशनशिप को याद रखना है आपको, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है याद रखना है आपको, डी बाय म्यू का यूनिट याद रखना है। ठीक है, ये जो भले ही 2 टॉपिक है लेकिन 2 टॉपिक्स में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं ना ये सारे
पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं, ठीक है। आपको पूछ लेगा द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड मोबिलिटी, तो आप क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। आपसे थर्मल वोल्टेज की वैल्यू पूछ लेगा K × T/Q, या फिर आपसे पूछ लेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर किस पर इफेक्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे। फिर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। सो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए प्रॉपर सेशन को वॉच कीजिए, देन अपने नोट्स को मेंटेन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज लेक्चर बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप नोट्स प्रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्लियर। सो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और आप बेसिकली एमपीपीएससी वैकेंसी के रिगार्डिंग और क्या चेंजेस चाहते हैं, या और क्या सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो हम आपको इस वे में इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी इजीली वे में समझ आ सके, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये सब्जेक्ट्स से जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ रखे होते हैं, तो वो मतलब ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, उनको ये टॉपिक सब बहुत ईजिली लग रहे होंगे। लेकिन जब इस कहने का मतलब है ये जो वैकेंसी इसमें ऑल ब्रांच के स्टूडेंट्स को ऑल ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसीलिए हम इस वे में पढ़ा रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को इक्वली समझ आ पाए टॉपिक, ठीक है। सो प्रॉपर नोट्स को मेंटेन जरूर कीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्लियर। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।